एक ऐसी लड़की जो हर क्लास में टॉप किए जाती थी, हर सब्जेक्ट में 90 से भी प्लस लाती थी, और एक मैं जो कि एवरेज में भी एवरेज आता था, जिसे उस लड़की पे आ गया क्रश। कैसे आया चलो बताता हूँ। जब मैं 8 क्लास में था तब लव लाइफ के बारे में मुझे एल भी नहीं पता था। पता भी कैसे होता, अगल बगल में की लड़कियां पूरी शेमली जैसी टाइप की थी, और वो साल ऐसे ही बीतता गया जैसे न तैसे खत्म हुआ। और जब मैं 9th क्लास में गया तब उस लड़की का सेक्शन हमारे सेक्शन से मैच हो गया, यानी कि वो लड़की अब हमारे क्लास के अंदर आ गई, और उसी लड़की पे आ गया मेरा क्रश। अकेले का नहीं, पूरे क्लास का। कंपटीशन हाई था, मुझे तो लगा मैं तो गया, क्योंकि भाई उसके पीछे पढ़ने वाले कुछ टॉपर्स थे, कुछ अमीर बाप के बेटे थे, और मैं था भाई मिडिल क्लास का लड़का जो कि एवरेज के भी एवरेज गिनती में आता है। पर मैंने सोचा यार एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो एक दिन क्लास में वो सबसे लेट आती है और मैं था सबसे पीछे वाले बेंच में, वहाँ पे सीट खाली थी और उसे जगह नहीं दिखा। पता है क्या हुआ, वो मेरे पास आई, कहने लगी क्या मैं आपके बगल में बैठ सकती हूँ। और आप ही सोचो, आप पे जिस पे क्रश है वो आपके बगल में आके पूछे कि मैं बैठ सकती हूँ या नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। मैंने बोला व्हाई नॉट। मेरी भाई हाथ बात गोड़ फोड़ कांपने लगा, भाई माथे से पसीना आने लगा। मैं कहा मैं बात करूं कि क्या करूं। मैंने अपनी सीट बदल ली। शाबाश जी, मैंने अपनी सीट बदल ली। उसके जगह मैंने अपने फीमेल फ्रेंड को, स्वाति को, उसके बगल में बैठा दिया और उसके बेंच पे मैं बैठ गया, क्योंकि भाई मेरे हाथ वाथ कांपने लगे और भाई पसीने से आने लगे। मैं और फिर मैं 3-4 दिन तो स्कूल गया ही नहीं, क्योंकि मेरी हो चुकी थी तबीयत खराब, और मुझे क्या पता मेरे पीठ पीछे क्या ही चल रहा है। और जब मैं अगले दिन स्कूल गया तबीयत ठीक होने के बाद, तो मेरी फ्रेंड मुझे क्या बताती है कि वो लड़की मेरे बारे में जानकारी ले रही थी कि मैं कैसा लड़का हूँ, मैं रहता कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है, और मेरे फ्रेंड सर्कल में कैसे कैसे लौंडे रहते हैं। देखो भाई मैं एवरेज था पढ़ाई में, बट नशे से दूर और उन सब हरकतों से काफ़ी दूर था। हाँ, एक दो सर्कल में लड़के वैसे थे जो नशेबाजी करते थे, बट मैं वैसा नहीं था। तो वो लड़की मेरी सारी जानकारी लेने के बाद उस दिन वो क्लास में मिसिंग थी, यानी कि वो क्लास में नहीं आई थी। मैं क्या ठीक है भाई, अगले दिन उससे देखता हूँ क्या सीन है। अगले दिन जब वो उस क्लास में एंटर कर दिए, बड़े अजीबोगरीबों से मुझे वो पहले तो ऊपर से नीचे देखती है। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा है, वो ऐसे क्यों देख रही है, क्योंकि भाई वो क्लास में भाई किसी को ऐसे पहले देखी नहीं। वो आती थी अपने फ्रेंड सर्कल में ही घुसी पड़ती थी और पढ़ती रहती थी। वो पहली बार किसी को ऐसे देख रही है, वो भी किससे, मुझे। और मैं आ चुका था टाइट, ऐसा क्या हो गया भाई जो ये मुझे ऐसे देख रही है। बाद में वो मुझे मालूम चलता है कि उसे किसी ने बताया है कि मैं नशेबाजी करता हूँ। बताओ यार। तो मेरी फ्रेंड स्वाति से मुझे पता चलता है कि क्लास एक लड़के ने उसे चुगली की है कि मैं वैसे नशेबाजी वाला लड़का हूँ। और उसने ये सब बात क्यों करी, क्योंकि उस पे उसका भी क्रश था। और उस दिन जब वो लड़की मेरे बगल में आके बैठी थी तो उसे हुआ जलन कि भाई ये उसके बगल में जाके क्यों बैठी है। तब उसने मेरे बारे में चुगली उगली कर दी जाके, और उसने उस बात को सच मान लिया। मैं कहा भाई ठीक है, अब तो देखो चांस है भी नहीं। मैं था एवरेज से भी एवरेज, और मेरे बारे में इतनी गंदगी बात फैल गई थी। मैंने कहा छोड़ो यार, मेरे नसीब में था ही नहीं। बट अगले दिन मुझे मालूम चलता है कि वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा लाइक करती थी। और फिर क्लास के बीच में हमारा आइस कांटेक्ट होना, बीच बीच में पेन एक दूसरे से एक्सचेंज करना, और एक दूसरे के बगल में बैठना। बट हमारे बीच अभी वो वाला लव यू टू वाला सीन हुआ ही नहीं था, क्योंकि हर लड़की का यही सपना होता है कि भाई सामने वाला ही उसे प्रपोज करे और एक फिल्मी स्टाइल में प्रपोज करे। और मैं था इंट्रोवर्ट जो कि भाई कर नहीं सकता था। हाँ, बात विचार कर लेता था कि वो भाई सामने से आती तो मैं भी कर लेता था, बट प्रपोज मारने की बात पे मैं हो जाता था ठूस, क्योंकि मैं था भाई इंट्रोवर्ट। बट हाँ, बोल नहीं सकता था। तो मैंने क्या करा, अगले दिन स्कूल जाकर उसके बेंच पे एक लेटर छोड़ के आ गया जिसमें लिखा था आई लाइक यू बट आई एम इंट्रोवर्ट। मैं आपको सामने से नहीं बोल सकता। हाँ जी, लोग क्या क्या कहानियाँ लिखते हैं, लोग शायरियाँ लिखते हैं, बट मैं ये लिख के आया कि आई लाइक यू बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आपको सामने से प्रपोज नहीं कर सकता। गेस व्हाट, क्या हुआ, उसे पढ़ के वो हो गई इम्प्रेस और उसने सामने से आके मुझे प्रपोज कर दिया कैंटीन में। हाँ जी दोस्तों, भले ही आपको विश्वास ना हो कि लड़की ने लड़के को आगे प्रपोज किया, बट ये मेरे साथ हुआ था। और ऐसे ही करते हमारे बीच में प्यार बढ़ता गया और रिलेशनशिप मजबूत होता गया, ऐसा मुझे लगता क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त और एक लड़का मेरे सामने आके क्या कहता कि भाई ये लड़का उसका एक्स है, और यही नहीं 3 और है, और 5वां तू है। पहले तो मुझे हुआ नहीं विश्वास, मैंने उसे दी 4 भद्र गालियां, बट फोटो और चैट देखने के बाद दिल टूट सा गया, क्योंकि उन 5 में से लौंडा 5वां मैं भी बन चुका था उसका शिकार। वो एक ऐसी लड़की थी कि वो हर एक क्लास में टॉप जरूर करती थी, बट हरामी पने में भी और चूतियां काटने में भी टॉप करती थी। इसके बाद मेरा भाई दिल जो टूटा, उस रात मैंने 2 बजे तक दारू नहीं बॉम्बिटा पिया। एक टाइम पे ऐसा लगे कि भाई ये लाइफ तो एंड हो चुकी है, क्योंकि भाई जिसे मैं क्रश मानता था, जिसे मैं प्यार मानता था,
वो मेरे साथ ऐसा कर दिया, दिल टूट सा गया। बट मैंने अपने आप को संभाला। मेरे दोस्तों ने मेरा माइंड डाइवर्ट किया, और क्योंकि मैं था 9th क्लास में, उस घड़ी मेरा फोकस ऑन पढ़ाई पे होना ज़रूरी था, क्योंकि अगले साल मेरे बोर्ड थे। तो मैंने उन सब से माइंड हटाया। और मॉरल ऑफ द स्टोरी यही होता है कि हर सुंदर और टॉपर लड़की अच्छी नहीं होती। बैंड की